अंगिरा ऋषि बोले बात क्या है? चित्रकेतु बोला महाराज कि मेरे घर में संतान नहीं, एक पुत्र बिना मेरे पूर्वज पानी के लिए तरसते हैं। कि धिक्कार उस कुल के लिए कि जिसमें पानी देने वाला भी कोई ना हो, और जबकि 1 करोड़ रानी है महाराज, लेकिन दुख की बात ये कि कोई संतान नहीं। अंगिरा ऋषि बोले अरे चित्रकेतु महाराज, अगर भगवान ने पुत्र नहीं दिया तो इसमें शोक नहीं करना चाहिए। क्या पता ईश्वर की मर्जी ना हो, क्योंकि कहा जाता है राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, और सबरी तो सुरपुर गई धुंधकारी भय भूत। कि अगर ठाकुर जी ने नहीं दिया तो जिद नहीं करना चाहिए। चित्रकेतु पैरों में गिर गए। महाराज हमारा मन है कम से कम एक बेटा हो जाए तो ये तो है तसल्ली हो जाएगी। अंगिरा ऋषि बोले देखो महाराज, बेटा तो हो जाएगा, लेकिन हमने ध्यान धर के देखा है बेटे का सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। बेटा हो जाएगा लेकिन सुख नहीं देगा। चित्रकेतु बोले महाराज हमें स्वीकार है, कम से कम ये तो है बेटा तो हो जाएगा। अंगिरा ऋषि आशीर्वाद देकर चले गए। और भगवत प्रेमियों, समय आने पर चित्रकेतु की बड़ी रानी है, नाम है कृतध्वति। इसके एक बालक का जन्म हुआ, और जब बालक का जन्म हुआ पूरे महल में ढोल बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, बधाइयां गबने लगी, और सभी कृतध्वति रानी को बधाई देने लगे। तो राजा की जो अनन्य रानी थी सब आपस में कहने लगी बहन अब हमें लगता है कि राजा हमसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी रानी के बेटा हुआ है, पूरा प्रेम पहुंच गया इस पर। और भगवत प्रेमियों, बच्चा छोटा ही था। तो ये 1 करोड़ रानी थी, उन्होंने आपस में मिलकर गठबंधन करके यही सलाह ली कि क्यों ना सोते हुए बच्चे को जहर दे दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। छोटे से बालक को, सोते हुए बालक को सभी रानियों ने मिलकर जहर दे दिया। कृतध्वति रानी ने सोचा कि इतना समय हो गया और बेटा अभी तक जगा नहीं। और भैया आप ही सोचिए कि 1 करोड़ रानियों के बीच में अगर बेटा हो किसी के तो कितना प्रेम होगा। और हम तो समझते हैं हर मां को अपना बेटा जान से ज्यादा प्रिय होता है। कृतध्वति ने देखा कि बहुत समय हो गया बेटा जगा नहीं, तो अपनी दासी को भेजा, जाओ देखकर आओ कि अभी तक लाला जगा क्यों नहीं। और दासी जब गई तो भगवत प्रेमियों, छोटा सा बालक सो रहा था, मुंह से झाग की धार निकल रही थी, मुंह से रुधिर की धार निकल रही थी। दासी ने देखा, पछाड़ खाते रोते हुए रानी के पास गई और रानी से बोली महारानी आप ही चल के देखिए अनर्थ हो गया। और भगवत प्रेमियों, जब रानी ने छोटे से बच्चे को देखा तो मुंह में से झाग निकल रहा था, दोनों नेत्र खुले की खुले रह गए। रानी यह दृश्य देखकर धड़ाम से गिर पड़ी और रानी के अविरल अश्रु की धारा बहने लगी। अपनी छाती पीट पीट कर बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगी और भगवान को कई बार कोसने लगी। हे मेरे विधिनाथ तो ही। कृतध्वति की ऐसी बुरी हालत हो गई, भगवान से कह रही है अरे विधाता तूने क्या कर दिया, मेरी गोद भर के इतनी जल्दी खाली कर दी, अभी तो इस बालक ने एक भी बार मुंह से मां नहीं कह पाया। ए मेरे विधिनाथ तो ही ने कहूं न लाज आई, भर के हाल गोद मेरी खाली कर डारी है। नेक तो विचार कर जाने कहा बिगाड़ो तेरो,
न कछु कही ना हमारी सुने पाई है। रानी रोती हुई भगवान को कोस रही है, अरे विधाता तूने ये क्या कर दिया। बालक को गोद में लेकर कह रही है बार बार, तेरे संग साथी तो ये खेल वे पुकारे रहे, उनके संग खेल बेटा क्यों सुध बिसराई है। और मेरी ओर निहार के एक बार तो बेटा देख, तेने अपनी माता किस हेतु बिसराई है। चित्रकेतु रोने लगे। पूरे रनिवास में, पूरे महल में शोक का माहौल बना हुआ है। भगवत प्रेमियों, चित्रकेतु भी बार बार भगवान को कोस रहा है। उसी समय वहां नारद जी आए। अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ पधारे हैं। नारद जी बोले, क्या बात है चित्रकेतु? चित्रकेतु बोला, महाराज क्या बताऊं, एक बालक का जन्म हुआ और अभी तक तो उसने हमें एक बार भी मुंह से पिताजी नहीं बोला, तब तक भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। अंगिरा ऋषि बोले, महाराज हमने कितनी बार कहा बेटा तो होगा, सुख नहीं देगा तुम्हें भूल गए। चित्रकेतु पैरों में गिर गया, महाराज बस मेरी एक ही अभिलाषा है कि कैसे भी करके एक बार इस बच्चे से आप पिताजी कहलवा दो, फिर बेशक चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम एक बार अपने बेटे के मुंह से पिताजी तो सुनूं। नारद जी बोले, अच्छा ऐसी बात है। तो भगवत प्रेमियों, नारद जी ने आवाज लगाई जीवात्मा के लिए, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरं पितरं चते। अरे जीवात्मन पश्य भद्रम ते, मेरी बात सुनो, यहाँ तुम्हारे माता पिता का रो रो करके बड़ा बुरा हाल है। अरे जीवात्मा, एक बार आकर अपने माँ और पिता को माता पिता कहो, इनकी इच्छा है। और आपको पता है जीवात्मा ने क्या कहा? नारद जी ने बुलाया तो जीवात्मा आ गई और जीवात्मा खड़ी है सामने चित्रकेतु के, और क्या कह रही है नारद जी से? कस्मिन् जन्मनयी मह्यम मातरो पितरो भवन। कस्मिन् जन्मनयी मह्यम। अरे नारद जी मुझे क्षमा करना, ये कौन से जन्म के मेरे माता पिताजी हैं, मैंने इनको पहचान नहीं पाया। और पता है जीवात्मा क्या बोली? ये कौन हमारे लगते हैं, मैंने इनको पहचाना नहीं। ये कौन हमारे लगते हैं, मैंने इनको पहचाना नहीं। ये कर्म प्रभाव से आए थे, मैंने इनको पहचाना नहीं। ये कर्म प्रभाव से आए थे, मैंने इनको पहचाना नहीं। ये कौन मात और कौन पिता, मैं तो इनको जानता नहीं। ये कौन मात और कौन पिता, मैं तो इनको जानता नहीं। जीवात्मा कह रही है, अरे नारद जी मैंने इनको पहचान नहीं पाया। पानी में जैसे धूल के कण, पानी में जैसे धूल के कण, एक जगह से आकर मिलते हैं। एक जगह से आकर मिलते हैं। वैसे ही एक परिवार बना, वैसे एक परिवार बना, जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। जाने कहाँ से आते
जीवात्मा चित्रकेतु से कह रही है, तुम पिता नहीं मैं पुत्र तेरा, तुम पिता नहीं मैं पुत्र तेरा, बदला लेने को आया था, बदला लेने को आया था। पहले जो करिया ए राजन, पहले जो करिया के राजन, वो ही बदला मुझे लेना था, वो ही बदला मुझे लेना था, वो ही बदला मुझे लेना था। वो ही बदला मुझे लेना था। नारद जी के बुलाने पर जीवात्मा खड़ी हुई। जीवात्मा कह रही है नारद जी से, नारद जी अब पहले ये बताओ ये कौन से जन्म के माता पिता हैं? मैंने पहचान नहीं पाया। और भैया ये तो धूल के कण की तरह परिवार बनता है कि चंबल नदी बड़ी जोर से आई, जाने कहां कहां के कण आकर एक जगह इकट्ठे हो गए और फिर से जब उफान आई सब बिखर गए। ठीक यही हालत है समाज की और इस संसार की। जीवात्मा बोला महाराज इनकी हमारी उधारी थी, वो हम देने आए हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को जन्म मिलता है। और अगर आप ये सोचो कि ये हमारा बेटा है हमारे साथ जाएगा, कि बेटी है बेटी साथ जाएगी, तो संत तो कहते हैं भैया छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा।